नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सीएए के विरोध और समर्थन को लेकर के जो दिल्ली में हिंसा भड़की, उस दौरान कई ऐसी पिक्चर्स और वीडियो सामने आए जिसको देख करके लगा कि कोई भी देश का नागरिक ऐसा कैसे कर सकता है, अपने ही देश की संपत्ति को कैसे बर्बाद कर सकता है, इतनी निर्ममता से लोगों की कैसे पिटाई कर सकता है, पेट्रोल पंप में कैसे आग लगा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें आई जिसको देख करके लगा कि शाबाश, क्या तूने काम किया है, जाबाज। जी हाँ, ऐसी एक आपने फ़ोटो देखी होगी जिसमें कि एक युवक रिवॉल्वर लिए पुलिसकर्मी पर तान देता है और वो पुलिसकर्मी उस समय उसके हाथ में सिर्फ एक डंडा होता है और दृढ़ता के साथ, पूरी मजबूती के साथ वो खड़ा रहता है। ऐसा लगता है कि पुलिसकर्मी क्या कर रहा है, क्या ये इसको मार देगा या वो गोली खाने के लिए तैयार है। उसको उस पिक्चर को आपने देखा होगा, इस फोटोग्राफ को देखा होगा, तो सोचने के लिए उस समय आदमी मजबूर हो गया था। अब हम बताते हैं उस पूरे जो कुछ भी वाकया हुआ था, उस घटनाक्रम को, कि वो कांस्टेबल कौन है, किसने इतनी हिम्मत दिखाई थी। तो उसका नाम है दीपक दहिया। 2010 में ये कांस्टेबल के पद पे भर्ती हुए थे और अभी इनकी तैनाती 3rd बटालियन में है। जैसे ही उपद्रव की सूचना मिली, इनको ये फिलहाल जो है हेड कांस्टेबल का प्रशिक्षण ले रहा है, ये वहाँ मौके पे पहुँचे और इनकी ड्यूटी मौजपुर वैष्णो देवी मंदिर के पास लगी हुई थी और अपने साथियों के साथ वो मेट्रो लाइन के आसपास खड़े लोगों को तितर बितर कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक पक्ष और सामने से दूसरा पक्ष आ गया, यानी कि दोनों पक्ष के बीच में वो थे। तभी सामने से वो जो शख्स था, जो हाथ में रिवॉल्वर पिस्टल जो भी था लिए हुए था, उसका नाम शाहरुख है, जिसको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, वो आया और पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करते हुए आगे बढ़ा। दीपक का कहना था कि अगर वो युवक आगे बढ़ जाता तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी। अब दीपक के सामने एक ही क्वेश्चन था कि वो अपनी जान की बाजी लगा दे इस युवक के सामने या और लोगों की जान को जाने दे। तो उसने जो है अपनी दृढ़ता दिखाई, अपनी मजबूती दिखाई, साहस दिखाया और वहीं पे वो खड़ा रहा। फिर क्या होता है कि जो शाहरुख था उसने दीपक को डराया, लेकिन वो डटे रहे और उसे पीछे से मतलब कि झुके नहीं। उसने फायर करने का, ऐसा लग रहा है उस फोटो में कि वो फायर करने की कोशिश भी कर रहा है। तो इस तरीके से दीपक दहिया ने ये हिम्मत दिखाई थी और उसने जो है दीपक के सामने से नहीं हटने पे गोली मारने की धमकी भी दी थी। वो बिना डरे डंडे से इशारा कर रहे, उसे वापस जाने के लिए कह रहे थे और वो फायरिंग करने के लिए युवक जो है वो उकसा रहे थे। तभी अन्य पुलिसकर्मियों ने दूसरी तरफ से भीड़ को तितर बितर कर दिया। यानी कुल मिला करके इस पीछे से फायरिंग करने के लिए भी लोग युवक को उकसा रहे थे। यानी कि दूसरा जो गुट था वो युवक को कह रहा था कि तुम फायरिंग करो। अब कह सकते हैं कि एक जाबाज सिपाही के साहस और दूसरी तरफ दुस्साहस, यानी कि जो शाहरुख नाम का युवक था, दोनों में संघर्ष हो रहा था उस दौरान। और जिंदगी मौत में बस तिल भर का फर्क था। यदि वो फायर कर देता तो फिर दीपक दहिया जो कांस्टेबल है वो उनकी वहीं पे क्या हाल होता ये तो पता नहीं, बट गोली लगती तो उसके बाद क्या होता है। दीपक दहिया ने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत दिखाई। युवक जो है इधर उधर तो फायर करता रहा, लेकिन दीपक दहिया यानी कांस्टेबल पे फायर करने की हिम्मत नहीं जुटा सका और उसका नतीजा ये हुआ कि बीच में आ जाने से उसको बैक होना पड़ा और बहुत सारे लोगों की जान बच गई। तो ये वाकई में दीपक दहिया के जो साहस है उसको सलाम करने लायक है और हम सबको सलाम करना चाहिए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।